हेलो बिहार, हाउ आर यू? जियो बिहार के लाला, तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहे हैं पद्म विभूषण पूर्व केंद्र मंत्री श्री हुकुम देव नारायण यादव जी, और साथ में आ चुकी है भारत की गोल्डन गर्ल और बिहार की बेटी, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भारत को स्वर्ण पदक और रजत दिलाया और एशियाई खेलों में कांस्य पदक दिलाया। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्रेयसी सिंह जी। जी, आपसे मिलकर आज बेहद खुशी हो रही है। पहले तो मेरा बहुत हार्दिक आशीर्वाद है। प्रसन्नता इस बात की हुई, इसको पता लगा कि बिहार के उस अंग प्रदेश के और बांका जैसे जो पहाड़ी पथरीली पहाड़ी भूमि है, उसमें से भी ऐसी प्रतिभा निकल सके। लेकिन उस प्रतिभा को पहचानने वाला और उस प्रतिभा का मूल्यांकन करने वाला लोग चाहिए, ऐसी दृष्टि। आज की डेट की हम बात करें और जब हम पटना जाते हैं तो देखते हैं वहाँ इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम भी बन गया है। तो अब तो अपनी कबड्डी की टीम भी है जो जीतती भी है, और इतना प्रसन्न होते हैं हम ये सब नेशनल मीडिया में देख के। हाल ही में राजगीर में भी एक क्रिकेट का इंटरनेशनल स्टेडियम खोलने की बात हुई है, ताकि जो जैसे आपने कहा कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभाओं को परफॉर्म करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो चांदा जी, आप तो मिथिलांचल से, उसके बारे में कुछ बताइए, वहाँ के जगह के बारे में कुछ हम लोग को बताइए। अटल जी के बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से गांव-गांव तक 12 पक्की सड़क बनने लगी, पीसीसी वाली सड़क, पुल बना। मिथिलांचल में सबसे ज्यादा सड़क से ज्यादा पुल है, जरूरी है। मोदी जी आए तो उन्होंने कहा हर घर तक बिजली पहुंचाना है। हर घर तक बिजली गई गांव में, और सबसे ज्यादा जो ये सड़क बन गई तो गांव के अंदर इतने अच्छे अच्छे स्कूल सब खुल गए हैं, और सवेर से सवेर उन स्कूलों की गाड़ियां गांव में जाकर लगती है। असाधारण साधारण परिवार के बच्चे कपड़े पहन करके, उन गरीबों के बच्चे बेटे बेटी बस्ता लेकर के वो मोदी जी के गैस वाला चूल्हा पर से वो डब्बा में अपनी रोटी या सब्जी कुछ ले करके तितली के जैसे नाचते हुए जब गाड़ी में बैठ के स्कूल की तरफ जाते। एक बात आप समझ लीजिए, मैं लिखता हूँ, मैं हिंदुस्तान के नहीं विश्व के अर्थशास्त्रियों को चुनौती देता हूँ कि मोदी की जो अर्थनीति है वो अर्थनीति भारत के लिए कैसे समग्र रूप से कल्याणकारी है। 80-90 हजार करोड़ रुपया जो गाँव में गया लोगों के खाता में, वो रुपया लेके लोग खा गया, रुपया लेके मार्केट में गया। आप भी समझिए, मार्केट में गया तो गांव के लोग 80-90 हजार करोड़ रुपया किस मार्केट में खर्चा किए? गांव के मार्केट में। तो गांव के अंदर जो छोटे छोटे दुकानदार थे, करोड़ों दुकानदार गांव के अंदर, उनके दुकान की बिक्री बढ़ी। और जब उनकी बिक्री बढ़ी तो वो माल लाने गए, और वो खपत बढ़ी तो फिर उद्योग में उत्पादन बढ़ा। ये उत्पादन बढ़ा तो रोजगार बढ़ा। अगर दिल्ली में गंदगी हो तो सारे हिंदुस्तान की गंदगी को प्रशासन कैसे साफ करेंगे? चूंकि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कार्यालय जो गंगोत्री है वो स्वच्छ है, निर्मल है, भ्रष्टाचार मुक्त है, तो आज संपूर्ण देश में उसका प्रभाव पड़ रहा है। उसी तरह बिहार में पॉलिटिकल जिसको कहते हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण ही सभी क्षेत्र में भ्रष्टाचार था। अब धीरे 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 वो उससे मुक्त होते गए, जिसको कहते हैं राजनीतिक भ्रष्टाचार, मुक्त होने लगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा हम लोग चाहते थे कि मोदी जी का जो नारा है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार, ये बनाने का रास्ता हम लोगों को चाचा जी ने आज दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रेयसी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा है तो भरोसा है, एनडीए को जिताएं।